इकराम अन्ना, इकराम अन्ना, पप्पू को, पप्पू को, प्रूफ हमारे हाथ में, प्रूफ हमारे हाथ में, प्रूफ हमारे हाथ में, पुलिस हमारे साथ में। अमर न्यूज को गिरफ्तार करो, मुर्दाबाद, अमर न्यूज मुर्दाबाद। चलो तुम अपनी मीडिया चलवाते रहो। दिल्ली पुलिस जिंदाबाद, दिल्ली पुलिस जिंदाबाद, दिल्ली पुलिस जिंदाबाद। यहाँ पर थाने पर यहाँ पर आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं ज़िया न्यूज़ एक्सप्रेस। मैं अहमद। मैं आज आपको ऐसी जगह यहाँ खड़ा हूँ, शरण विहार, जहाँ आपने नाम सुना हुआ है। शरण विहार सरेते बयार के पास है ये। यहाँ एक विवाद चल रहा है। जो लोग ये कहते हैं कि यहाँ ज़मीन के ऊपर मुआवजे लिए हुए हैं, वो काटी जा रही है। यहाँ एक कुछ ज़मीनें ऐसी भी हैं जिन पे किसानों ने मुआवजा नहीं ले रखा है, और यहाँ वो ज़मीनें यहाँ पे वसीम अहमद हैं, यहाँ पर एक वो बेच रहे हैं जो लीगली तरीके से। तो आज मैं आपको मिलवाता हूँ उनसे। आइए जी, क्या नाम है आपका? मोहम्मद वसीम सैफी जी। यहाँ क्या इसको ऐसा विवाद चल रहा है ज़मीनों को लेके, क्या मसला है? एक अमन न्यूज है यहाँ पर, और वो हम लोगों को ब्लैकमेल करना चाहता है, बदमाशी के दे। और वो हमारी जमीन को, जो कोर्ट से भी हम 2017 में ये हम फाइनल हो चुका है कि ये जमीन प्राइवेट लैंड है, इसका मुआवजा डीडीए ने हमें नहीं दिया, ना हमने लिया। एक हिंदुस्तान का कानून था जो मनमोहन सिंह ने बनाया था 2014 में, कि ये जमीन जो है अगर 5 साल के अंदर 91 में एक डी नोटिफाइड एक नोटिस आया था हम लोगों को, जो डीडीए ने दिया था, और उसमें ये था कि वजीराबाद के पुल से लेके और बदरपुर बॉर्डर तक कि ये नोटिस है, ये जमीन हमें चाहिए डीडीए ने। मगर डीडीए ने ना तो हमें पैसा दिया, ना हमसे कब्जा लिया, ना मुआवजा दिया डीडीए ने। और ये जमीन इसी वजह से 87 में ये पक्की रजिस्ट्रियों के पेपर है हमारे पास। जी, आपके पास सारे पेपर हैं यहाँ मौजूद? पक्की रजिस्ट्रियाँ हैं जो 87 में, 88 में, 89 में हमने रजिस्ट्रियाँ करवाई थी कोर्ट से। ये इनकम टैक्स दी हुई जमीनें हमने ली हुई है पैसे पे उस दौर में। ये रजिस्ट्रियाँ सारी दिखाते हैं, और ये ओरिजिनल। जी जी जी, ये कोर्ट के पेपर है हमारे पास। जो 2017 में इस बात की वजह से हमें डीडीए ने कहा कि ये जमीन हमें दिलवा जाए। कोर्ट ने कहा भाई इन्हें नए मुआवजे का रेट का पेमेंट दिया जाए और जमीन आप ले लीजिए। तो डीडीए के पास इतना पैसा ही नहीं था। उन्होंने एक चेक हमें कोर्ट में दिया 56 लाख रुपए का, वो हमने लिया नहीं, हमने मना कर दिया। और उसके बाद में कोर्ट में ये बात तय हुई, हाई कोर्ट में, कि आप इन्हें आज के रेट के हिसाब से मुआवजा दीजिए और जमीन ले लीजिए। तो दिया फिर वो ना मुआवजा दिया ना वो दिया। वो पेपर हमारे पास क्लियर, जो जमीनें हम करवा चुके हैं, ये पूरी जमीनें हमारी क्लियर हुई हुई है कोर्ट के थ्रू। इसमें कोई आपकी कोर्ट के थ्रू ये सारी जो ये खसरा नंबर है इसमें ये सारे क्लियर हुए हुए हैं। क्लियर हुए हुए। कोई जमीन का हमें मुआवजा नहीं लिया, ना कल लिया था ना आज लिया। इसलिए ये प्राइवेट लैंड है हमारी अपनी, जो 87 में, 89 में और 88 में हम लोगों ने खरीदी थी। और यहाँ का एक चैनल है, वो हम लोगों को ब्लैकमेल करना चाहता है, हमें डराना चाहता है, पुलिस के नाम से हमसे पैसा लेना चाहता है। और कुछ भड़वे दल्ले जो हैं, जिनकी यहाँ पर जमीनें नहीं है, वो यहाँ पर नकली पेपरों से प्रॉपर्टी उन्होंने भेज दी, और वही लोग हमें ब्लैकमेल कर रहे हैं। अभी उसमें एक का नाम है पप्पू, एक का नाम है बाबू, और एक का नाम है अमन, इकराम अंडा, समझे नहीं, जो मतलब वो, और क्या नाम उसका, अमन न्यूज जो है, उनके साथ मिला हुआ है। उसकी बाइट भी हमारे पास हमने रिकॉर्ड कर रखी है, जो उसने हमसे 25 लाख रुपए मांगे। क्या करते हैं तो मतलब उनका ये है कि यहाँ पे जो भी घर बनाए तो वो पुलिस के नाम से उन्हें पैसा दे, और पुलिस को भी ब्लैकमेल करना चाहते हैं। मतलब हम लोगों को डरा के पुलिस के नाम की पुलिस पैसा ले रही है, पुलिस को भी बदनाम कर रहे हैं। पुलिस हमसे आज तक पुलिस ने 1 रुपया नहीं लिया, 1 रुपया नहीं लिया। अब पुलिस को ना यहाँ पे हमें परेशान करने आती है। एक मिनट अभी आता हूँ।
दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यहाँ आप देख रहे हैं कि सारे लीगली पेपर है इनके पास। इन्होंने बताया कि एक बार डीडीए ने हमें 56 लाख का चेक दिया और जो हमने कोर्ट में जाके वो वापस हमने लिया भी नहीं और वहीं के वहीं उसको रिटर्न करवा दिया। उसके बाद कुछ और तय होता है मुआवजा जो आज के रेटों में, तो वो मुआवजा इनको नहीं दे पा रही, जो उनके पास इतना पैसा नहीं जो इनको मुआवजा दे सके। 2017 में चलते हुए ये इनको लैंड इनको कर दी गई वापसी कि ये लैंड आप ही की है, प्राइवेट कर दी गई, जिस पे ये बेच रहे हैं। और कुछ लोग जो इनको हरासमेंट किया जा रहा है, पैसों की डिमांड की जा रही है, जिस पे आप देख रहे हैं कि इन्होंने खुद अभी ये अपना कहा है कि हमारे पास कॉल रिकॉर्डिंग है जिस पे हमें 25 लाख रुपए की डिमांड की गई जी। तो ये देखिए, ये इस पे ना 509 खसरा नंबर है, ये भी हमने क्लियर करवाई है जी। ये देखिए, ये कोर्ट की मोहर लगी हुई है, जहाँ आप देख सकते हैं ये कोर्ट की मोहर है। क्या खसरा नंबर है साहब? 509। हाँ। ये आप देख सकते हैं 509 खसरा नंबर है ये, और ये कोर्ट की मोहर लगी हुई है जो ये क्लियर हो चुकी है। जो ये वसीम साहब कहते हैं कि ये हमने क्लियर करा रखी है, उस पे डिमांड होती है 25 लाख रुपए की। और जी, जो भी प्लॉट यहाँ पर बनेगा उन्हें 1200 रुपए का यहाँ से चाहिए अमन न्यूज वालों को। और वो मैं कहता हूँ कि और भी मीडिया वाले हैं, आप भी हैं, कोई मीडिया वाला पहला हमने देखा है। दोस्तों मैं आपको बता रहा था इसी बात को लेकर यहाँ वसीम अहमद सैफी जो हैं, यहाँ पर ये सारे लोग इनके साथ ये 50-100 लोग इकट्ठे हैं और ये यहाँ से थाने मार्च करते हुए जा रहे हैं यहाँ से ये धरने को लेके, और ये अपनी एप्लीकेशन वगैरह अभी यहाँ शाहीन बाग थाना जो है वहाँ जाके देंगे। मेरे साथ यहाँ बने हुए हैं, ये क्या नाम है साहब आपका? शहजाद खान। जरा ऊंचा बोलिए जो आवाज़ पहुँचे। शहजाद खान। तो आप क्या करते हैं यहाँ पर? देखिए, मेरा मकान है यहाँ पर, मैं यहीं रहता हूँ, मेरी फैमिली रहती है, और छोटा मोटा रीसेल का काम भी है, प्लॉटिंग का जी। तो हम लोग यहाँ पे काफ़ी सालों से हैं, 2008-9 से हम लोग यहीं पर रह रहे हैं। और ये सारे जो प्रोसीजर है कोर्ट का वो हमने अपनी आंखों से देखा है, हमने फॉलो किया है उसको। ये 2014 का जो एक एक्ट था, एक्विजिशन एक्ट को जो इन्होंने मनमोहन सरकार लेकर आई थी, उसके तहत हम कोर्ट में गए थे, जबकि हमारी कॉलोनी को 2012 में डेमोलिश किया गया था। तो हमने मेट्रो को चैलेंज किया था वहाँ पर, ये मेट्रो का प्रोजेक्ट था इसमें। जब मेट्रो वहाँ कोर्ट पहुँची, डीडीए पहुँची, तो डीडीए के से कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने पेपर मांगे कि अगर आपकी ज़मीन है, मेट्रो को आप दे रहे हो, तो आपके पास रिकॉर्ड होगा। तो ऑन रिकॉर्ड डीडीए ने वहाँ पर ये कहा था कि भाई हमारे पास इस ज़मीन का कोई रिकॉर्ड नहीं है, हमारी फाइल चोरी हो गई है। अच्छा। तो कोर्ट ने ये भी पूछा कि भाई अगर आपकी फाइल चोरी हो गई है 92 से, तो आपने एफआईआर करी होगी। तो वो 2014 में दिखा रहे थे कि हमने परसों एफआईआर करी है। तो कोर्ट ने उन्हें बहुत लताड़ा भी था कि भाई आप 20 साल से कहाँ सो रहे थे, आपने ज़मीन को डेमोलिश कर दिया, मकान तोड़ दिया, और एफआईआर आप 2 दिन पहले की दे रहे हैं हमें। कोर्ट को आप बेवकूफ़ समझते हैं। तो इस पे फिर बाद में कोर्ट ने हमें डायरेक्शन किया था कि ये ज़मीनें आपकी हैं, आप अगर चाहें तो पब्लिक प्रोजेक्ट है ये मेट्रो, आप अपने हिसाब से इसका मुआवजा लेकर के दोबारा ज़मीन दे सकते हैं। लेकिन उसके तहत हम लोगों ने उनको मना कर दिया था वहाँ पे कि भाई हम ज़मीन नहीं देना चाहते, हम अपने मकान दोबारा बनाना चाहते हैं। जो है उन्होंने बताया कि यहाँ पर आपको भी हरासमेंट किया जाता है, तो क्या आपको भी हरासमेंट किया गया? बिल्कुल सर, मुझसे भी 10 लाख रुपए की डिमांड की गई है कि भाई आप यहाँ से काम कर रहे हैं, आप पैसे कमा रहे हैं, और ये अमन न्यूज़ वाले जो हैं उसके कुछ गुर्गे हैं, क्योंकि आपको मालूम है जो भी आदमी इस तरीके की डिमांड करता है वो डायरेक्टली तो सामने नहीं आता है, वो अपने आदमियों के थ्रू यहाँ पर हमें कॉल करा रहा है, फ़ोन के जरिए, लोगों के जरिए भेज रहा है यहाँ पर कि भाई आप मेरी डिमांड पूरी करो, और आप उसका एक रिकॉर्ड का क्या प्रूफ है आपके पास? हमारे पास कॉल रिकॉर्डिंग है, हमारे पास कॉल रिकॉर्डिंग है उसके आदमियों की। और दूसरी बात यह है कि अगर आप अमन न्यूज़ का एक स्टेटस हिस्ट्री चेक करोगे तो यहाँ बहुत सारी जगहों पे उसने पहले भी एक्सटॉर्शन का उसका एक मुकदमा चल रहा है। और हमारे यहाँ के विधायक करंटली अमानतुल्लाह साहब, उनके बहनोई साहब की एक बिल्डिंग उसने तोड़वाई है, वो वीडियो काफ़ी वायरल हुआ था बीच में। तो उसका काम ही है लोगों से रंगधारी मांगना, जब आप उसकी पूरी कर दोगे ख्वाहिश तो फिर वो आपकी वीडियो चलानी बंद कर देगा, उसके पास और कोई न्यूज़ भी नहीं है इसके अलावा। तो आज हम उसी को चैलेंज करने जा रहे हैं कि भाई हमारी ज़मीन को बदनाम कर रहा है सरकारी ज़मीन कह के, उसके पास क्या प्रूफ है कि ये सरकारी ज़मीन है, और हमारे पास पूरे डॉक्यूमेंट्स हैं। इसमें 2-3 लोग जुड़े हुए हैं उसके साथ में, जैसे बाबू है, उसका यही काम है, एक इकराम है, उसने यहाँ लगभग 2 से 2,500 गज ज़मीन बेच करके गया है, मुझे भी दी एक प्लॉट,
एक 97 गज का पेपर था किसी के नाम शौकत अली के, वो अपने नाम पे चढ़ा के 297 बना करके दे के गया है। मैं ये पेपर दिखाऊंगा आज थाने में। यानी आप थाने में जाके FIR कराने जा रहे हैं? मैं उसके खिलाफ कंप्लेंट दूंगा बिल्कुल, इकराम के खिलाफ, इकराम अंडे वाले के, कि उसने डुप्लीकेट जाली पेपर बना रखे हैं। उस पर ऑलरेडी एक मुकदमा मैंने पहले भी करा चुका हूँ जाली पेपरों का। तो आज ये हम, क्योंकि हम बहुत दिनों से बर्दाश्त कर रहे हैं इन चीजों को, छोटे छोटे लोग हैं, या 25 गज 30 गज दिखा सकते हैं, ये सारी पब्लिक इनके साथ है, इतने सारे लोग हैं, इनको जब से ये रिकॉर्डिंग चल रही है तब से परेशान है सब लोग यहाँ। ये थाने जा रहे हैं, ये सब यहाँ से ये लेके, ये वसीम अहमद, ये सारी भीड़ पब्लिक है यहाँ पर। जी सर, कुछ और कहेंगे आप? नहीं, बस अब हम थाने जाके अपने पेपर दिखाएंगे SHO साहब को और उनसे कहेंगे कि हमें इन्हें अरेस्ट करना है आपने। अगर वो अरेस्ट करते हैं, हम लोग जब भी वहाँ से आएंगे, जब तक थाने में रहेंगे, हम लोग वहीं बैठेंगे, धरना देंगे जब तक अरेस्ट ना कर रहे, जब तक इसे न्यूज वाले को अरेस्ट नहीं करते, इन लोगों को अरेस्ट नहीं करते, जो हमसे, जिनके नाम भी हमारे पास मौजूद है, वाइस है, उनकी रिकॉर्डिंग हमारे पास। जब तक आपके पास रिकॉर्ड है वो प्रोटी मांगने का, ये सब जी आप देख सकते हैं यहाँ पर सारे पेपर से मजबूत हैं ये, और इनके पास रिकॉर्डिंग है जिस पे इन पे 25 लाख रुपए की, 10 लाख शहजाद साहब से जो यहाँ मौजूद हैं, और 25 लाख इनसे ये मांगा जा रहा है, इनसे डिमांड। इकराम अन्ना, इकराम अन्ना, पप्पू को, पप्पू को, प्रूफ हमारे हाथ में, प्रूफ हमारे हाथ में, अमर न्यूज को गिरफ्तार करो, अमर न्यूज। तुम अपनी नीतियाँ चलवाते रहो। दिल्ली पुलिस जिंदाबाद, दिल्ली पुलिस जिंदाबाद, दिल्ली पुलिस। देख सकते हैं यहाँ पर थाने पर, यहाँ पर चलो भैया, चलो चलो बच्चे, चलो 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 चलो, हाथ में आगे लेगा जाहिद भाई, एक ले लेना यार। किया जाए इन लोगों के खिलाफ जिन्होंने इस तरह बदनाम किया है कॉलोनी को। कह रहे हैं कि सरकारी कॉलोनी है। आइए जानते हैं। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ये सब धरना दिए हुए हैं, वसीम अहमद साहब और उनके साथी जितने भी हैं, और ये यहाँ पर ये शाहीनबाग थाने में यहाँ मौजूद हैं, तो उसके गेट के बाहर यहाँ खड़े हैं। क्या मामला है? आपकी जमीन कितनी गज है वहाँ पर जमीन है? भाईजान हमारी जो जमीन है वहाँ पर 150-500 गज की जमीन है, जिसमें हम तीन भाइयों का हिस्सा है। कितने साल से रह रहे हैं? भाईजान हमें रहते वहाँ पर कम से कम 20 साल हो गए हैं। तो ये अफवाह किसने फैलाई? ये अमन न्यूज वाले ने अफवाह फैला दी है। तो आपने अमन न्यूज वालों से बात नहीं किया? अमन न्यूज वालों से हम क्यों बात करेंगे भाई? वो तो पैसे मांगते हैं, उनसे बात हम क्यों करेंगे? आपके पास इस बात का सबूत है कि पैसे मांग रहे हैं? जी भाईजान, हमारे पास ऑडियो रिकॉर्डिंग है उनकी। क्या कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि 200 रुपए का दाम हमें दो, जब जाके तुम्हारी कॉलोनी में काम होगा, वरना उनके जो पीछे के जो बंदे हैं अमन न्यूज वाले के, जो बापू जिसका नाम है, वो कंप्लेंट करता रहेगा और हमारी कॉलोनी का बात नहीं होने देगा। ऐसा किस बेस पे वो 200 रुपए मांगते हैं आपसे गज के? वो उनका एक रंगदारी है कि उन्होंने एक अमाउंट तय कर लिया ताकि उन्हें पैसे लेने में आसानी हो और हर किसी से एक जैसा पैसा ले सके। तो आपके पास सारे प्रूफ हैं? जी भाईजान, वो सब है। वो वक्त आने पे हम आप सबको भी उसकी एक पेन ड्राइव देंगे उनकी ऑडियो रिकॉर्डिंग के साथ। ऑडियो रिकॉर्डिंग हम उसकी ऑडियो रिकॉर्डिंग भी आपको देंगे जिसमें उसकी रंगदारी दी है। मैं मदनपुर खादर का रहने वाला हूँ। ये अमन न्यूज है। पहले 2 साल पहले अमन न्यूज असलम वर्नी, इसने है ना एक वीडियो चलाई थी हमारे मक्की मस्जिद में। मैं वहीं का रहने वाला हूँ। तो वहाँ से ना इसने वीडियो चलाई थी, तो इसने वहाँ भी पैसे मांगे थे। कैसी वीडियो चलाई थी? यही वीडियो चलाता कि सरकारी जमीन है, अवैध कब्जा कर रहे हैं ये लोग, सरकारी जमीन को बेच रहे हैं, भू माफिया है, ये है वो है। भाई जो भी ऑब्जेक्शन करना है वो सरकार करेगी ना, पुलिस करेगी, सरकार करेगी, शासन करेगा, प्रशासन करेगा। इसका क्या मतलब है लेना देना? कुछ नहीं, केवल धमकाने के, डराने के केवल काम ना हो। अमन न्यूज का ऑफिस खुद वक्फ बोर्ड की जमीन पर है। ITO पे कब्र
कब्रिस्तान के अंदर ऑफिस चलाता है वो, जो कि वक्फ की प्रॉपर्टी है, यहाँ खुद अनऑथराइज में रहता है। उससे सबसे पहले हम भी आपसे सवाल करते हैं कि ये अमन न्यूज वाले जो है, आप उसका आप जाके देखें वो कितना ऑथराइज में रहता है। ये पूरा 17 से 39 कॉलोनी अनऑथराइज थी। इस तरह की बात आपने अमन न्यूज वाले से मिल के बात नहीं किया? आपने उन्हें नहीं कहा कि आप खुद 2 नंबर जगह पर रह रहे हैं, भाईजान गुंडा एलिमेंट है वो, हम उसे बोलेंगे। वो दबाव ये बनाना चाह रहा है कि हम लोगों से उगाई कर सके, अगर हम प्लॉट बनाए तो हम उसे पैसे दें, हम अपनी जमीन पे। कोई प्रूफ है आपके पास? जी, ऑडियो रिकॉर्डिंग है हमारे पास, जो उनके दलालों की बीच की और उनकी बात है। उन्होंने साफ बता दिया कि बर्नी साहब जो हैं वो उस पर बात नहीं करेंगे फोन पे आपसे। उन्होंने साफ नाम लेके कहा, उन्होंने साफ ये कहा कि आप हमें 200 रुपये गज आप हमें दी, जब जाके हम अपनी कंप्लेंटबाजी बंद करेंगे और जब जाके हम आपको यहाँ पर काम करने देंगे, वरना हम बर्बाद कर देंगे कॉलोनी को। क्या आप देखें यहाँ पर ये हजारों की तादाद में यहाँ लोग इकट्ठे हैं। ये सब इकट्ठे हैं यहाँ पर। मैं अहमद, ज़ियान न्यूज एक्सप्रेस, दिल्ली सरिता विहार। और आप लोगों से मैं कहूँगा चलते चलते कि ये मेरा चैनल ज़ियान न्यूज एक्सप्रेस आप लोग सब्सक्राइब करें। इसी तरह से मैं आपको आगे भी वीडियो लाता रहूँगा, न्यूज़ दिखाता रहूँगा। आगे बने रहिए आप ज़ियान न्यूज एक्सप्रेस।